श्री राम जय राम जय जय राम। 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 की नहीं, कृपया विस्तार से समझाइए। कोई भी चीज हम जब खेत में बीज बोते हैं तो प्रकृति उसको बढ़ा के दे देती है। इसी प्रकार से जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुरूप हमको बढ़ा के परिणाम आ जाता है। वैसे प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया छिपी होती है। संसार में सभी लोग मान सम्मान के भूखे हैं। सब चाहते हैं कि हमको मान सम्मान मिले, परंतु मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को हम जब मान देंगे तो स्वाभाविक ही हमको मान मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम में आता है, भगवान के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है। उसमें से कुछ नाम हमको अच्छे लगते हैं। उसमें कहा गया है अमानी मानदो मान्य। भगवान के 3 नाम। अमानी, भगवान को मान की कोई इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से खोखला होता है उसको मान की इच्छा होती है। हम सब अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, रिक्तता है। उसको भरने के लिए हम चाहते हैं कि 4 व्यक्ति हमको सम्मान दें और हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए। बड़प्पन व्यक्तियों के देने से नहीं मिलता है। जो बड़ हो सो राम बड़ाई। जो भी व्यक्ति बड़प्पन पाता है वो भगवान की कृपा प्रसाद से है। कोई ऐसा ना सोचे कि हमारे कर्मों के कारण हमको बड़प्पन मिल रहा है। ये तो भगवान की कृपा करना है जो बड़प्पन मिल जाता है। बहुत से व्यक्ति हैं सत्कर्म करते रहते हैं, फिर भी मान सम्मान बड़प्पन उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तो इस विषय में बस हम ज़्यादा ना कहकर अभी एक और भी प्रश्न है, उसके विषय में भी चर्चा करनी है। समय की मर्यादा के अनुसार मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और हम कहेंगे कि मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, फिर भी हमारे अंदर तो इच्छा तो होती ही है। कंचन और कामनी का त्याग बहुत सरल है, आसानी से किया जा सकता है, परंतु कीर्ति का त्याग बहुत कठिन है। और ये 3 दुष्कर घाटी हैं, जिन घाटियों को पार किए बिना परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कंचन, कामनी और कीर्ति। अगर हम मान सम्मान के भूखे हैं, उसके अपेक्षा है, तो परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। और बिना परमात्मा की प्राप्ति के, बिना परमात्मा को पाए हमारा जीवन जो है हमेशा असंतुष्ट रहेगा, अशांति बनी रहेगी, चित्त में उद्विग्नता रहेगी। हम चाहे कितनी ही ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं, सब कुछ उपलब्धियां कर लेने पर भी अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं, भगवान के कृपा प्रसाद से हम लाभान्वित नहीं हुए हैं, तो निश्चित समझना चाहिए जीवन में शांति नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा ही आनंद के सिंधु हैं और सुख की एक बहुत बड़ी ढेर है, राशि है। उसमें से इन तीनों लोक में केवल एक छोटे से कण मात्र से सुख समृद्धि दी गई है। अगर हम परमात्मा का आश्रय लेते हैं, परमात्मा के
श्री चरणों का आश्रय लेते हैं तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि जो आनंद का समुद्र है उसको हम पा जाएंगे, जो अनंत सुख है उसको हम पा जाएंगे, परम शांति को हम पा जाएंगे। तो कोशिश उस तरफ होनी चाहिए, ना कि ये मान सम्मान के लिए। तो हम भगवान के 3 नामों की बात कर रहे थे, उसमें पहला आता है अमानी, जो भगवान के उपासक हैं। सच्चे उपासक में उपास्य के गुण स्वतः आ जाते हैं। अगर हम भगवान की सही ढंग से उपासना कर रहे हैं, उपासना का अर्थ होता है नजदीक बैठना। अगर हम भगवान के नजदीक बैठना सीख गए, दोनों प्रकार से कठिन है। हम किसी के पास बैठना चाहते हैं, हम में योग्यता क्षमता ही नहीं है कि उसके पास बैठें। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर योग्यता है, क्षमता है, पास बैठ सकते हैं, परंतु हमारे अंदर बहुत दुर्गंध भरी हुई है, तो व्यक्ति को बैठाने में तकलीफ होगी, इसलिए वो नजदीक नहीं बैठने देगा। और अगर हम जबरदस्ती बैठ भी गए तो वो दूर उठ के चला जाएगा। तो परमात्मा की उपासना के लिए हमको अंतःकरण शुद्ध करना होता है। परमात्मा तो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, परंतु अंतःकरण शुद्धि परम आवश्यक है। और शुद्धांतःकरण में परमात्मा का प्रकाश होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। अंतःकरण शुद्ध करें और अपने अंदर भगवान को जो भक्त प्रिय लगते हैं, जैसे विभीषण के लिए भगवान कहते हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान विभीषण जैसे संतों के लिए आते हैं। विभीषण की सबसे बड़ी विशेषता यही है, भरी सभा में रावण के द्वारा अपमानित किए गए और उस अपमान के बाद भी विभीषण कहते हैं तुम पितु सरिस भले मोई मारा, नाथ राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आपने भले ही मेरे को अपमानित किया है, मारा है, भरी सभा में मारा है, परंतु मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता के सदृश हैं, मेरे को इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं है। मैं केवल आपके कल्याण के लिए परमात्मा से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भगवान के भजन में ही आपका हित जो है हो सकता है। इसके बाद विभीषण रावण के द्वारा बहुत अधिक तिरस्कृत होकर भगवान की शरण में जाते हैं, परंतु मार्ग में भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जाते हैं, भगवान की शरणागति का चिंतन करते हुए, भगवान के शरणापन भक्तों का चिंतन करते हुए विभीषण यात्रा करते हैं। दूसरा व्यक्ति होता भरी सभा में अपमानित हुआ, अपने भाई के द्वारा अपमानित हुआ, और साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। करत राज लंका, रावण ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि विभीषण जो है लंका का राज करते थे। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित किया गया और उसके मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ। यह है संत का लक्षण। बूंद अगाध साही गिर कैसे, खल के वचन संत हैं जैसे। चट्टानों पे पानी पड़ता है परंतु वो अंदर प्रवेश नहीं करता। मिट्टी जो है पानी को शोषण कर लेती है। हम सब के ऊपर दुष्टों के वचनों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। और संत महापुरुष जो हैं उनके वचन को उसी प्रकार सहन करते हैं जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वर्षा की बूंद को सहन करती हैं। ऊपर केवल चट्टान का ऊपरी भाग गीला होता नजर आता है परंतु वो पानी अंदर प्रवेश नहीं करता और बह जाता है। इसी प्रकार से दुष्टों के वचन जो हैं, सज्जनों के वचन तो संतों को आनंद देते हैं परंतु दुष्टों के वचन से संत जो हैं कभी भी उद्विग्न नहीं होते। उनके चित्त में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं आती है, उद्वेग पैदा नहीं होता है। तो इसलिए वो संत हैं। संतों के लक्षण बताते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
सील गहन सबकी सहन, कहन मुखन ही राम, तुलसी रहिए ये रहनी, संत जनन को का। सील गहन शालीनता होती है, और हृदय से और मुख से भगवान का नाम सुमरन करते रहते हैं। जो व्यक्ति हृदय से और मुख से भगवान का नाम सुमरन करेगा, उसके जीवन में शालीनता आ जाएगी, उसके अंदर संतत्व आ जाएगा, उसको फिर मान सम्मान की इच्छा रहेगी ही नहीं। और मान की इच्छा का प्रमाण क्या है कि हम अपमान से डरते हैं। हर एक व्यक्ति जो है अपमान से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो मान का भूखा है। अगर अपमान के समय हम शांत रह सकें तो समझना चाहिए कि हम मान के भूखे नहीं हैं, परंतु बनावटीपन ना हो, दंभ ना आने पाए। तो भगवान का फिर एक तीसरा नाम है मान्य, अमानी मान दो मान्य। सबको भगवान सम्मान करते हैं, सभी मान प्रद आप अमानी, इसीलिए वो संसार में इतने मान्य हैं। भगवान की जो इतनी मान्यता है उसका मूल कारण क्या है? तो भगवान हमको एक संदेश दे रहे हैं, एक प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है तो सभी मान प्रद, सबका सम्मान करे। आप सब हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाते हो, शनिवार को जाते हो, बहुत से व्यक्ति नित्य प्रति जाते हैं, हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं, परंतु हनुमान जी से कुछ प्रेरणा लें। आप जानते हैं लंका जाने के लिए समुद्र तट पे श्री हनुमान जी महाराज वानर समूह के साथ उपस्थित हैं, और पार जाने के लिए निज निज बल सब काहू भाखा। सबने अपना अपना बल बताया कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, 20 योजन जा सकता हूं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहता है कि मैं पार तो चला जाऊंगा, ये संशय कुछ फिरती बारा, परंतु लौट के आ सकूंगा या नहीं, इस विषय में संशय है। जामवंत जी ने कहा देखो संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। श्रद्धा से ही कोई कार्य किया जाए तभी सफल होता है। संशय से कोई कार्य किया जाए, हम जप करते हैं, पता नहीं हमारा जप सही हो रहा है या गलत हो रहा है, पता नहीं भगवान कृपा करेंगे या, इस प्रकार के संशय से हम भरे रहते हैं। तो उसका जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम नहीं आ पाता है। संशयात्मा विनश्यति, संशय हमारे कर्म को भी नष्ट कर देती है, हमको भी नष्ट कर देती है, तो संशय नहीं होना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि वैसे तो आपके मन में संशय आ रहा है, अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप वैसे हमारे दल के नेता भी हैं, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि आप जाइए। फिर हनुमान जी महाराज को प्रेरित किया गया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और जब हनुमान जी ने सुना राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी राम कार्य के लिए तुरंत पर्वताकार हो गए, अर्थात सहर्ष तैयार हो गए राम कार्य करने के लिए। जामवंत जी से फिर उन्होंने पूछा कि मेरे को वहां जाके करना क्या है। जामवंत जी ने बताया। जाते समय हनुमान जी महाराज जो हैं सभी बानरों को, जिन्होंने पार जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी, उन सबके चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। अस्कई नाई सवन को माना। तो हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हनुमान जी महाराज जो हैं सभी मान पर, सबका मान सम्मान करते हैं। ये नहीं देखते कि इन लोगों में कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो इनको मैं प्रणाम ना करूं। और तो क्या, रावण जैसे दुष्ट के सामने हनुमान जी महाराज कहते हैं, विनती कराऊं जोर कर रावण, सुनाऊं मान तज मोर सिखाऊं। रावण जैसे दुष्ट को हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो ये जो हनुमान जी की विशेषता है, अगर हम सही ढंग से हनुमान जी का कृपा प्रसाद पाने चाहते हैं तो देवम भवेत देवम यजेत, जिस देवता की आराधना करनी है उसके सदृश बन के उसका कृपा प्रसाद पा सकते हैं। तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए।
हम उपासना करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और किस प्रकार के ब्रह्मचारी हैं? सदैव परमात्मा का ब्रह्म चिंतन करने से उनका ब्रह्मचर्य व्रत जो है अखंडित है। जो व्यक्ति निरंतर परमात्मा का चिंतन करेगा, ब्रह्म का चिंतन करेगा, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करेगा, वही ब्रह्मचारी हो सकता है। और जो संसार का चिंतन करता है, वो सोचे कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें, संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म के समान चर्या। जिस प्रकार से परमात्मा परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम की चर्या है, दिनचर्या है, रहनी सहनी है, उस प्रकार की अगर हमारी दिनचर्या हो तो अब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। तो हनुमान जी महाराज सबको सम्मान देते हैं। अगर हम हनुमान जी की उपासना करके उनसे लाभ लेना चाहते हैं, अर्थात हमारी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो सबको सम्मान दें। और उसका परिणाम क्या आएगा कि हनुमान जी की कृपा से हमको भी मान मिलेगा, जबकि अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, फिर भी मिलेगा, अनिच्छित, बिना इच्छा के मिलेगा। तो बस सबको सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। संभव कितना हो पाएगा? अगर हम पहले से ही हार जाएंगे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम कोई भी कार्य के लिए पहले ही विचार कर लेते हैं कि नहीं नहीं हम राम टेकरी पर जा ही नहीं सकते, तो हमारी यात्रा ही बंद हो जाएगी, हम राम टेकरी पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और हम सोच लेते हैं कि भले ही कितनी ही परेशानियां हैं, कितने ही अवरोध हैं, कितनी ही रुकावटें हैं, हनुमान जी महाराज जो हैं हमारे सब विघ्नों को दूर कर देंगे। और ऐसा विचार करके हम यात्रा शुरू कर देते हैं, पहुंच भी जाते हैं। जय श्री राम। अब श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय